everybody, welcome to the session, my rock stars. I hope सब बढ़िया, all good and fine. तो let's begin with our session for today. लेकिन रेगुलर वे में हमारे समरी थीम माइंड मैप के साथ नहीं, बल्कि with our character लेंचो. तो नमस्कार, मैं हूँ आपका लेंचो। सब बढ़िया है ना? आज ये कहानी मेरे साथ शुरू होने वाली है और जैसे कि लोग कहते हैं, आपको कहानी में भी दिखाई होगा, भोला भाला वो सीधा साधा हूँ। तो हमारी कहानी कुछ इस तरह है। लोग हमें ऐसे पहचानते हैं कि मैं बड़ा फेथफुल हूँ, बड़ा ही इनोसेंट हूँ, सीधा साधा हूँ, भगवान पे भरोसा रखने वाला हूँ, किसान हूँ, खेती करता हूँ, भुट्टे की खेती करता हूँ और इसी से मेरा घर चलता है। घर में कुछ बच्चे हैं मेरी बीवी है और मैं रहता हूँ एक पहाड़ की चोटी पे जहाँ मेरा अकेले का घर है। उसके अलावा भाई लोग बोलते हैं मैं बड़ा मेहनती हूँ, मैं बड़ा फैमिली ओरिएंटेड हूँ और मैं बिलीव ऐसा मानता हूँ मैं कि भगवान पे भरोसा सही है, वो कभी हमें भूखा मरने नहीं देंगे। वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई तरीके से हमारे लिए रास्ता खुला रखेंगे और भाई हम जीते रहेंगे, हमारे साथ कभी कुछ अन्याय नहीं होगा। तो एक हमारे बारे में हम ऐसा भी कहना चाहते हैं कि हमें, क्योंकि हम किसान हैं, हमें आकाश को देख के आकाशवाणी देनी आती है कि बारिश होगी कि नहीं होगी। हमने ऐसा ही कुछ किया है इस कहानी में। खेत उगाए हैं भुट्टे की और दिखा भी हमें कि बारिश आने वाली है, लेकिन वो बारिश सिर्फ बारिश नहीं, बर्फ का गोला निकला और इसी से हो गई मेरी कहानी का अंत। लेकिन अंत ऐसे नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैंने भगवान को पत्र लिखा और वो आए हमारा सहायक बनके। उन्होंने हमें दिए पैसे ताकि हम आगे की खेती कर सके। तो ये हमारी छोटी सी कहानी, बाकी की कहानी आपको आपकी मैडम जी पढ़ाएंगी। हम चल लेते हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। फिलहाल मैडम जी आपको पढ़ाएंगी हमारे कहानी के दूसरे किरदार पोस्ट मास्टर के बारे में। तो हाय, वेलकम बैक. आई होप लेंचो से मिलके काफी बढ़िया टाइम रहा होगा. तो लेट्स कंटिन्यू विद आवर चैप्टर्स डिस्कशन. कमिंग टू आवर पोस्ट मास्टर. पोस्ट मास्टर भी हमारे बड़े काइंड इंसान है, बड़े दयालु है, सिंपैथेटिक है. उनको लोगों का दुख उनसे देखा नहीं जाता. प्लस ही इज़ वेरी हेल्पफुल, जैसे हम कहानी में भी देखने वाले हैं. पहला हम कैरेक्टर से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. कैरेक्टर का बेस रेडी रहे ना, उसके अकॉर्डिंग हम चैप्टर को ज़्यादा इजीली समझ सकते हैं. तो कमिंग बैक, ही इज़ वेरी हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल आदमी. मतलब दूसरों से चैरिटी नाम करके पैसे उठा के फिर वो लेंचो के लिए भेजेंगे, हम देखेंगे चैप्टर में. एंड गॉड फियरिंग भी है. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लेंचो के जैसा अंधविश्वास है भगवान पे, लेकिन ऐसा भी उन्हें लगता है कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो गॉड भी आपका हेल्प नहीं करने वाला है. सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स जो आप पोस्ट मास्टर और लेंचो के लिए लिखेंगे तो आपका 4 मार्क का 6 मार्क का सारा कवर हो जाएगा. ये पॉइंट्स मैंने आपका रेफरेंस के लिए डाला है ताकि आप इजीली आंसर फ्रेम कर सको. तो चलते हैं अब हमारे माइंड मैप पर. माइंड मैप हम क्यों डिस्कस करें पूरे चैप्टर के लिए? तो शुरू कहाँ से हुआ था, लेंचो रहता किधर है? सो लेंचो ही लिव्स इन द हिल टॉप. बेसिकली एक पहाड़ है, उसके टीले पे, उसकी ऊंचाई पर लेंचो का घर है जहाँ पे वो अपने बीवी बच्चों के साथ रहता है और उसका भुट्टे का खेत है. अब खेती वो बहुत मेहनती तो है ही, तो खेती भी एकदम ए क्लास टॉप क्लास बनाया है. बट एक चीज के लिए वो वेट कर रहा था, वो था बारिश. अगर बारिश हो जाए ना तो भाई क्या दुगना या 10 गुना ज्यादा पैसे मिलते हैं उसके खेती के लिए उसे. तो ही वॉज होपिंग, ही वॉज वेटिंग कि बारिश हो जाए. हुई बारिश, बहुत खुश भी हुआ बंदा, लेकिन बारिश के साथ आई हेल स्टॉर्म. व्हाट इज हेल स्टॉर्म? हेल स्टॉर्म क्या है? बर्फ का गोला. आपने देखा होगा कभी कभी हो जाती है किसी किसी जगह, बारिश बहुत ठंड हो रही है, बारिश के नाम पे बर्फ के गोले टप 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 गिरने लगे. वही हुआ और वो खेत के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है. अब क्या करे बंदा? पहले तो जब बारिश हो रही थी बहुत खुश था और वो बोल रहा था कि जो बिग रेन ड्रॉप्स है दोज आर लाइक 10 सेंट्स और जो छोटे छोटे रेन ड्रॉप्स है दोज आर 5 सेंट्स. क्यों? बिकॉज बड़े रेन ड्रॉप्स उसको ज्यादा मुनाफा देंगे, छोटे रेन ड्रॉप्स उसे कम मुनाफा देंगे. तो उस हिसाब से बड़ा खुश हो रहा था कि हाय मुझे कितना प्रॉफिट मिलने वाला है इस साल. बट सैडली हेल स्टॉर्म से सारा गया, खराब हो गया. और उसका ये जो डायलॉग है अपना
कि a plague of locust would have left more than this. The hail has left nothing this year. We have no corn. ये जो उसका डायलॉग है ना, this is very very important. उसमें वो ये बताना चाहता है कि अगर वो लोकस्ट होता है ना, एक टाइप का कीड़ा होता है, और वो कीड़ा झुंड में जाता है. एक बार हो सके ना तो एक बार वीडियो देख लेना इस चीज का, या फोटो देख लेना गूगल में. वो जब आता है ना, पूरा खेत ऊपर से खा के निकल जाता है, पूरा झुंड खा के. बट उससे क्या होता है, अगर ये खेत है, ऐसा भुट्टा है, तो वो क्या करेगा, ऊपर का काट के निकल जाएगा, वो नीचे का छोड़ देता है, और वहां से भी वापस से बीज निकाल के लेंचो वापस खेती कर सकता था. लेकिन हेल स्टॉर्म की वजह से क्या हुआ, खेती के नीचे से पूरा पूरा रूइंस में चला गया, पूरा खराब हो गया, और बस ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं बचा. तो अब दुखता है यार दिल, कुछ नहीं बचा. बच्चे को खिलाएंगे क्या, घर वालों का घर कैसे चलाएंगे हम, ध्यान कैसे रखेंगे सबका. इन सब के चक्कर में वो सोचा, बहुत सोचा. फिर उसे याद आया कि अरे हाँ, वन होप, द ओनली सिंगल होप लेफ्ट वाज गॉड. उसने सोचा कि भगवान किसी को खाली पेट सोने नहीं देते, मरने नहीं देंगे ऐसे किसी को. तो ही डिसाइडेड टू फाइनली राइट अ लेटर टू गॉड. कैन यू इमेजिन भाई, अगर गॉड का पता मुझे पता होना, मैं तो पता नहीं मर्सिडीज, BMW, बंगलो वगैरह वगैरह क्या क्या मांग के एकदम आराम से ऐसे बैठी होती कि हाय मिल गया मुझे तो. बट कर नहीं सकते. ही हैज द ऑडेसिटी टू राइट लेटर टू गॉड. भाई सोचो. तो वो क्या करता है, अगले संडे पोस्ट ऑफिस जाता है, जाके वहां एक चिट्ठी लिखता है. चिट्ठी में क्या लिखता है कि भगवान आपको पता ही है कि बर्फ का गोला, हेल स्टॉर्म हुआ है, मेरा खेत खराब हो गया है, तो अब मेरे पास ना पैसे बचे, ना खेत बची, ना बीज बचे, तो आप मुझे 100 पेसोस भेजो, सेंड मी 100 पेसोस, सो दैट आई हैव द मनी टू फीड माई फैमिली प्लस टू बाई सीड्स फॉर द नेक्स्ट क्रॉप. वापस से खेती तो करनी है. अब पैसे मांगे, लेटर को फोल्ड किया, एनवलप में डाला, पोस्ट कर दिया. एनवलप के ऊपर क्या लिखा, एड्रेस लिखते हैं ना, टू द, जैसे कि लेटर लिखते हैं टू द एडिटर, एड्रेस लिख दिया. इसने क्या लिखा, टू गॉड, खत्म. फिर जब पोस्ट मास्टर के पास वो लेटर पहुंचा, कौन लाया, पोस्टमैन लाया. वो सारे क्या करते हैं, ऐसे पोस्ट बॉक्स होता है, वहां से पोस्टमैन लेटर्स उठाते हैं, लेके जाके छांटते हैं कौन सा किस एरिया में जाएगा. तो पोस्टमैन लेकर आया, आके छांटते वक्त देखा कि टू गॉड लिखा है. इसको कहाँ रखे, तमिलनाडु भेजे या कश्मीर भेजे या गुजरात भेजे, कहाँ भेजे. तो वो लेके गया पोस्ट मास्टर के पास. इसका क्या करना है भाई, देखो. पोस्ट मास्टर देख के अरे अरे भाई ये क्या है, ऐसे हंसने लगा. बट सोचा कि पहले चिट्ठी खोल के पढ़ लेते हैं. पढ़ते ही वॉज अम्यूज्ड कि ये दिस काइंड ऑफ फेथ ऑन गॉड. भाई सोच सकते हो. फिर वो सोचा चलो इंसान भला लगता है, इसको हेल्प कर देते हैं, मदद कर देते इसकी. तो उसने क्या करा, हर एक पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय के पास वो गया, जाके वो बोला कि भाई थोड़ा सा पैसा अगर अपने सैलरी से निकाल के दे सको चैरिटी के लिए, तो इस इंसान का भला हो जाएगा. जिसके लिए वो पॉसिबल था उन्होंने पैसे दिए, और पोस्ट मास्टर ने सबसे बड़ा अपना पार्ट ऑफ द सैलरी इस चैरिटी के लिए दे दिया. नाउ टोटल ऑफ 70 pesos were collected, post which the postman gave the letter to post master कि भाई अभी लेंचो आएगा तो उसको ये लेटर हैंड ओवर कर देना कि भगवान की तरफ से आया है. और उसमें भी ऊपर एनवेलप में लिखा था गॉड, एज ऑफ गॉड ने भेजा. अब द नेक्स्ट संडे स्टोरी आगे बढ़ती है. लेंचो ऐसे करके आता है पोस्ट ऑफिस, मेरे नाम की कोई चिट्ठी है. तो पोस्टमैन आता है, ये लीजिए आपकी चिट्ठी, लिखा है गॉड. चलो ठीक है. ऐसे वो लेटर भी ऐसे खोलता है जैसे कि अरे रिश्तेदार भेजे है, रोज ही तो आते ही रहते हैं, एक और चिट्ठी है. खोलता है, देखता है कुछ लिखा तो है नहीं, बट 70 pesos, 70 पैसे कहाँ गए बाकी 30 कहाँ है मेरे. भगवान से गलती तो नहीं हो सकती भाई, नहीं भगवान सुप्रीम है, उनसे क्या गलती होना. दिमाग खराब हो जाता उसका, अरे आत्माजी सटकली हो गया उसका. फिर वो डिसाइड करता है भगवान को एक और लेटर लिखेगा कि आप जानते हैं यहाँ पे कितने सारे चोर लोग बैठे हैं, ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है इन्होंने मेरे पैसे चुराए हैं 30 pesos.
तो अगली बारी जो 30 पैसों सब आप भेजने वाले हो, इसे ना पोस्ट ऑफिस से मत भेजो, आप डायरेक्ट मेरे घर पे भेजो। ये बोल के वो लेटर ड्रॉप करता है। और पोस्ट मास्टर जो कि हर एक इतना मेहनत करके हर एक बंदे से पैसे उठा के इसके लिए जमा किया, वो सोचता है हे भगवान, मैंने इसके लिए पैसे जुगाड़ किए और ये हमें बोलता है क्रुक्स, चोर। एंड मतलब पोस्ट मास्टर की तो हो गई, वो बोलता है अब आगे से तो मैं नहीं कर रहा ये हेल्प ऐसे। एंड दैट इज वेयर द स्टोरी एंड्स। टू टॉक अबाउट द थीम, द मेन थीम जो हमारे स्टोरी का है वो है फेथ इन गॉड, गॉड पे विश्वास या अंधविश्वास। क्योंकि सिर्फ विश्वास होना एक अलग है और अंधविश्वास ऐसा होना कि मैं कुछ काम ना करूं, कुछ ना करूं, बस एक्सपेक्ट करो कि भगवान आएंगे 100 पैसों दे के चले जाएंगे कि हाँ जी लो ऐश करो मजे करो। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। सो दैट इज द मेन थीम ऑफ द चैप्टर। एंड टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर्स जो हमारे चैप्टर्स में है, लेंचो और पोस्ट मास्टर, दोनों के कैरेक्टर्स हमने देख लिए हैं ऑलरेडी। क्या हो रहा है? नेक्स्ट हमारे हैं पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जिन्होंने पैसे दिए हैं। उसके बाद आते हैं हमारे लेंचो की वाइफ और उसके बच्चे। दीज आर द कैरेक्टर्स दैट यू हैव थ्रू आउट द स्टोरी। दैट्स इट, हमारा स्टोरी खत्म। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑब्वियसली रीच आउट टू मी, कैसे वो आपको बता दिया जाएगा। बट टिल देन दैट्स इट, साइनिंग ऑफ, योर टीचर मैग्नोलिया। सी यू सून, टेक केयर।